नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लॉ मेड इजी, जहां हम कॉम्प्लिकेटेड लॉज को समझते हैं सिंपल और इजी वे में। आज के वीडियो में हम समझेंगे बीएनएस के सेक्शन 3 के बारे में, जो इस संहिता के कुछ जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में बात करता है। तो आइए अब चलते हैं मेन एक्सप्लेनेशन की ओर। जैसा कि आप देख सकते होंगे स्क्रीन पर आपको बीएनएस का वेयर एक्ट शो हो रहा होगा, तो आप उसको फॉलो कीजिए और मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, इस संहिता के हर ऑफेंस की पनिशमेंट, डेफिनेशन और इलस्ट्रेशन सबको जनरल एक्सेप्शन चैप्टर के हिसाब से समझा जाएगा, चाहे उन एक्सेप्शंस को हर जगह लिखा ना गया हो। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर कोई बच्चा 7 साल से छोटा है तो उसके द्वारा किया गया एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये जनरल एक्सेप्शंस में लिखा है, इसलिए हर सेक्शन में लिखना ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के एक मर्डरर को पकड़ता है तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं है, क्योंकि वो लॉ के तहत अपना ड्यूटी कर रहा है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, जो भी वर्ड इस संहिता के किसी पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है वो पूरे संहिता में वही मीनिंग रखेगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी उसके स्पाउस, क्लर्क या सर्वेंट के पास उस व्यक्ति के बिहाफ पर है तो वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के पोजीशन में मानी जाएगी। इसको ठीक से समझेंगे अगर कोई क्लर्क या सर्वेंट टेम्पररी या एक दिन के लिए भी रखा गया है तो उसे भी क्लर्क सर्वेंट माना जाएगा। जहाँ एक्ट शब्द यूज़ हुआ है वहाँ उसका मतलब इलीगल ओमिशन ही समझा जाएगा, अगर कॉन्टेक्स्ट से कुछ अलग मतलब ना निकलता हो। एक्सप्लेनेशन नंबर 5, अगर कोई लोग मिलकर एक क्रिमिनल एक्ट करते हैं कॉमन इंटेंशन से तो हर आदमी उस एक्ट के लिए इक्वल लाइबिलिटी रखता है, जैसे उसने वो एक्ट अकेले किया हो। अगर कोई एक्ट तभी क्रिमिनल एक्ट होता है जब नॉलेज या इंटेंशन से किया गया हो, और अगर कोई लोग मिलकर उस एक्ट को करते हैं उसी नॉलेज या इंटेंशन के साथ तो सब लोग बराबर गिल्टी होंगे, जैसे सब ने अकेले किया हो। अगर कोई ऑफेंस एक्ट या ओमिशन से होता है तो अगर कोई एक्ट आधा कारण से और आधा ओमिशन से हुआ है तो वो भी सेम ऑफेंस माना जाएगा। जैसे कि ए ने जेड को मारने के लिए उसे खाना नहीं दिया, ओमिशन, और मार भी दिया, जो कि एक एक्ट है, तो ये दोनों मिलकर मर्डर होता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 8, अगर एक ऑफेंस कई एक्ट्स मिलकर बनता है तो जो भी व्यक्ति इंटेंशनली कोऑपरेट करता है, चाहे एक ही एक्ट करे, वो भी पूरे ऑफेंस के लिए गिल्टी होगा। एग्जाम्पल, ए और बी मिलकर जेड को अलग अलग समय पर पॉइजन देते हैं, जेड मर जाता है, दोनों गिल्टी ऑफ मर्डर होंगे। एक्सप्लेनेशन नंबर 9, अगर कोई लोग मिलकर एक क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो सब लोग अलग अलग ऑफेंस के लिए गिल्टी हो सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल, ए ने जेड को प्रोवोकेशन के चलते मारा, बी ने बिना प्रोवोक हुए जेड को मारने में मदद की, तो ए गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड होगा एंड बी गिल्टी ऑफ मर्डर होंगे। तो दोस्तों, ये था सेक्शन 3 का सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 4 के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ लॉ मेड इजी में हम कानून को समझते हैं सिंपल और इजी वे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।